हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, आप लोग देख रहे हो यूपी बोर्ड कक्षा 8 का विज्ञान, जिस पुस्तक का नाम है विज्ञान भारती। और आपको बता दें कि यह पाठ है खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु का जो चैप्टर आप लोग देख रहे हो, पिछले वीडियो में आप लोग देखे हो कि क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हमने कंप्लीट कर दिया था, एक एक अक्षर एक एक शब्द बता करके। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल हमने करके बता दिया है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला लिखा गया 6 का में कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो अगर देख लेंगे पूरा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह वीडियो से जान लीजिए कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तब पर भी, यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे यानी कि कोई तैयारी करेंगे तब पर भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आउट होते हैं। ठीक है, और आपको हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी वीडियो का लिंक ढूंढना पड़ेगा आपको नहीं। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में लिंक दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में लिंक दे दिया जाता है, और आप जो वीडियो देखते रहते हैं उसी वीडियो के एंड में भी कुछ वीडियो का लिंक लगा दी जाती है, इसके पहले की वीडियो और इसके बाद की वीडियो। ठीक है, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम है। सोडियम है, ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, यानी क्या बना जाएगा Na2O ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड बना देगा। इसका नाम है क्या, सोडियम ऑक्साइड इसका नाम है। अब पहले हम बात करते हैं बैलेंस करने के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर कितना 4 लगा देते हैं, और यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। देखो सोडियम हो गया 4, यहाँ पर सोडियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया ना। अब यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो कि यह सोडियम है। हम आपको बता दें सोडियम हुआ, ठीक है, सोडियम होता है या पोटेशियम, सोडियम भी और पोटेशियम भी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और यह जब सोडियम को आपने देखा होगा, जब सोडियम को जल में डाला जाता है तो सोडियम क्या जलने लगता है ना, इसीलिए जो है हमेशा जो है सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। ये सोडियम ऑक्साइड है। क्या है ये, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, अगर आप फेयर कॉपी कर रहे हो तो लिख दीजिएगा ऐसे साफ साफ। ठीक है, चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेकर आपको बताने चल रहे हैं। जैसे एक धातु लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किससे क्रिया कराना है, आपको ऑक्सीजन से क्रिया कराना है। तो आपको हमने बता दिया कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ Mg है तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब बैलेंस करने की बारी आ गई है, तो बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए बैलेंस करने के लिए देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम कर देते हैं क्या, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको आगे 2 लगा देते हैं तो बैलेंस हो गया। ठीक है ना, बैलेंस हो गया ना। अब बता दें कि ये इसको लिखना है आपको, तो अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हैं MgO को क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, क्या लिखेंगे इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना। तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना, आप इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 2 1 3 ऑक्सीजन है ना, तो हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस हो गया है। देखो 3 कार्बन इधर है, देखो 2 इधर, 1 इधर, कितना हो जाएगा, 3 कार्बन यहाँ पर है ना, बैलेंस हो गया ना। बोलिए, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब इसका नामकरण तो आप लोग जानते ही हो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप लोग जो है फेयर कॉपी में इसको बना सकते हो। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। ठीक है, तो जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये आपके बुक में सब कुछ क्रियाएं शब्द दिया गया है। ठीक है ना। और आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे उन्हीं के पास हमारी वीडियो अब जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम सेटिंग कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 6 का ख नंबर। ठीक है, आप लोग एक लाइन अपन हिंदी में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? सक्रिय धातु जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है ना। अब आपको हम एग्जाम्पल लेकर के समझा दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक सोडियम है। सोडियम कोई धातु है। सोडियम आप लोग को पता ही है सोडियम क्या है, धातु है। अब इसको हमको किससे कराना क्रिया? जल के साथ अपक्रिया कराना है, तो H2O लिखेंगे, ये जल है। अब बताइए क्या बनता है? हमने बताया जस्ट अभी कि हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले बनाएगा। सोडियम है तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस मतलब जानते हो ना, गैस होती है H2। ठीक है ना। जब हाइड्रोजन गैस होती है क्या हो जाएगी? ऊपर उड़ जाएगी। अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें, कितना लगा दें? यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर अभी हमको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। और देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो 2 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा कितना? 2 लगाना पड़ेगा। हाँ, अब बैलेंस हो गया है ना। धातु है, सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है ना। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना। अब हम दूसरा कोई धातु लेते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, दूसरा एक धातु लेते हैं Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसके साथ? जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? देखिए, जल के साथ अपक्रिया कराएंगे, ये गर्म जल है। ठीक है ना। H2O गर्म जल लेते हैं, तो हमने बताया कि ऑक्साइड बनाएगा, तो मैग्नीशियम है तो क्या बना देगा? पहले MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो आपने जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। कि अगर आप लोग लिखना चाहते हैं कोष्टक में इसके नीचे लिख लीजिए, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखो 6 का गाम लिखा गया है। लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि इनका लोहा कहाँ पाया जाता है, तांबा और सोना कहाँ पाया जाता है, यानी देश का नाम आपको बताना है। तो हम आपको बता दें, आपके बुक में सब दिया गया है। आपको हम बता दे रहे हैं, पेज नंबर 31 पे लिखा गया है। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये तालिका जो दिया गया है, धातु का नाम लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, कैल्शियम। ठीक है ना। ये अयस्क का नाम है, यानी कि लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट, तांबा का अयस्क होता है कॉपर ऑक्साइड, सोना का जो अयस्क होता है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका अयस्क का नाम नहीं लिखा गया है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, कैल्शियम का चूना पत्थर। ठीक है ना। अब आपको समझना है कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो, लोहा सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है। ठीक है, बिहार राज्य में। अब लोहा जो है उड़ीसा में भी पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, और कर्नाटक में जो है आप लोग देखे हो कि ज़्यादा मात्रा में ना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। कापर, देखो कापर का जो सिंबल होता है Cu होता है। Cu से क्या हो जाएगा? कापर। तो कापर जो अयस्क होता है कापर पायराइट होता है। कापर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है ना। बिहार में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। कोई भी तत्व, कोई भी धातु जो है वो कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर से ही निकला जाता है। ठीक है, तो हमने बताया सोना ही एक, सोना और चांदी ही स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, बाकी जो है इसके अयस्क में पाए जाते हैं। ठीक है ना। सभी का अयस्क देखो लिखा गया है ना, लेकिन सोना का अयस्क नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि सोना कहीं भी कितने भी समय, लंबे समय अंदर पृथ्वी के अंदर है वैसा ही रहेगा। ठीक है, सोना एकदम मुलायम और सॉफ्ट होता है। हमने बताया था कि मात्र 1 ग्राम शुद्ध सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना। कर्नाटक में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है ना। यही चीज़ पूछा गया था क्वेश्चन में कि लोहा, तांबा और सोना का यानी किस राज्य में पाया जाता है ना। ठीक है ना। तो भारत के जो है ये सब भारत के राज्य हैं। ठीक है ना। ये जितने आप लोग देख लो ये सब क्या है? भारत के राज्य हैं।
छेक घा में धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बताओ, यही जो क्वेश्चन है जो छेक का है वही छेक घा भी है तो है ना, ये वाला भी तो वही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन वही है। तो इसको हमने करवा दिया। देखो, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को ना, तो धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण हमने पूरा बता दिया है। तो आप लोग देख सकते हो वीडियो को पीछे करके, ठीक है ना। अब 6 का देखते हैं जो है अंगा, ये वाला क्वेश्चन देखो। सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपने देखा होगा 6 के जो कम बताए थे ना, 6 के कम आपको साफ साफ बता दिए। जब सोडियम धातु जल के साथ आप किसी कर रहा था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता था ना, तो वही सब जो है आप लोग लिख सकते हैं इस वाले में, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। ये अंगा वाला क्वेश्चन जो है अगर आपको देखना है तो 6 का और 6 का खा देख लीजिए, वही क्वेश्चन सेम लिखा गया है, ठीक है ना, हमने आपको बता दिया है। अब 6 का 4 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको हम स्पष्ट बता दे रहे हैं। पहली बात तो धातु जो होता है तो ठोस होता है, ठीक है ना। जो धातु होगा वो ठोस होगा, अधातु हो लगभग क्या होते हैं, गैस होते हैं। एक अंतर तो यही हो गया, ठीक है ना। धातु ठोस होते हैं, अधातु गैस होते हैं ज़्यादातर जो है, ठीक है ना। अब आपको ऐसे समझा दे रहे हैं, जो धातु होते हैं ऐसे समझो, जो धातुएं होते हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और चमकदार होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो अधातु होते हैं वो द्रव होते हैं या गैस होते हैं, ठीक है ना। धातुओं को पीटने पर आवाज़ करते हैं और ये द्रव अधातु कभी ठोकने पीटने पर आवाज़ करेंगे, यानी साउंड आएगा नहीं आएगा। तो एक अंतर ये भी लिख सकते हो। धातु हमेशा कठोर होगा, एकदम सॉलिड होगा, ठीक है ना। अधातु जो है उसको या तो गैस के रूप में होगा या तो द्रव के रूप में होगा, ठीक है, वो सॉलिड नहीं होगा, यानी कठोर नहीं होगा। धातु चमकदार होते हैं, लेकिन ये चमकदार नहीं होते हैं सिर्फ सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस को छोड़ करके। धातुओं का जो गलनांक होगा और घनत्व होगा वो अधिक होता है, ठीक है ना, सोडियम को छोड़ करके। क्योंकि अपने हम देखा कि सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम को किस में रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखते हैं। और अधातुओं का जो घनत्व और गलनांक होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये सब अंतर है, लिखते जाइए। अब धातुओं का जो धातु होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है ना, अर्थात बिजली का करंट इसमें जाता है। धातु क्या होता है, कुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं, कुचालक, इसमें कोई भी करंट नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, धातुओं में आघात वर्धनीयता का एवं तन्यता गुण पाया जाता है, ठीक है ना। धातुओं में आघात वर्धनीयता मतलब आपको हमने पहले बताया था कि जब लोहा को पीटते हैं तो वो फैल जाता है ना, ठीक है। हमने बताया था सोना के बारे में कि मात्र सोना और एक ऐसा धातु है, हाँ, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और हमने बताया इतना सॉफ्ट होता है कि अगर हमने बताया शुद्ध सोने से कभी आभूषण नहीं बन सकता, यानी कि गहना नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। और शुद्ध सोना होगा तो मात्र 1 ग्राम शुद्ध सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है, हमने इसको बताया है पूरा। और अधातु क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, इसमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो जल के साथ अभिक्रिया करके आपको हमने दिखाई दिया है, ठीक है ना। 6 का 6 नंबर देखो, कहा जा रहा है कि धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को वर्णन कीजिए, ठीक है ना। आपके बुक में सब कुछ लिखा गया है। धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, तो धातुओं को संक्षारण बचाने के लिए जो है कई विधियाँ अपनाई जाती हैं। जैसे कि इस संक्षारण क्या होता है, हमने आपको कल ही बता दिया था कि धातुओं को क्षरण से बचाया जा सकने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी और हवा से दूर रखें, ठीक है ना। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला उपाय क्या है कि कोई भी धातु है, लोहे की धातु है कोई, मान लीजिए खिड़की है, तो उसमें पेंट लगा करके, पेंट का लेप लगा कर जो है, पेंट लगाने से पहले उसमें जो है केरोसिन से पुताई होती है, तो उसमें पेंट लगा दिया जाता है, तो जो है वो टिका रह जा सकता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक वो टिक सकता है धातु, ठीक है ना। तो हमने बताया था ना कि धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगा, धातु में सबसे ज़्यादा जो है लोहा में जंग लगता है ना, तो उसमें पेंट लगा दोगे तो कम जंग लगेगा, बहुत मतलब लगेगा लेकिन जो है बहुत दिनों के बाद लगेगा, ठीक है ना। तो पहला हो गया। ग्रीस या तेल लगा करके, तो वही बात होती है ना
देखो ग्रीस या तेल लगा दोगे ना, परत पर धातु का वायु और नमी के संपर्क जो है समाप्त हो जाता है। भाई अगर खुला है यानी कि स्वतंत्र लोहा है ना, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर सकता है, नमी से क्रिया कर सकता है। लेकिन अगर पेंट लगा दो, ग्रीस लगा दोगे तो वायु से उसका संपर्क टूट जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है आसानी से उसको बचा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो औजार जैसे कैंची हुआ, चाकू हुआ, इसमें जब ग्रीस लगा कर रख देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगेंगे, ठीक है ना। अब देखो गैल्वेनीकरण धातु पर चढ़ा करके, ठीक ना, इसको आप लोग लिख सकते हो। या आप लोग इसको देख सकते हो विद्युत लेपन करके। विद्युत लेपन भी बहुत ही आसान विधि है, ठीक है ना। इस तरीके से भी जो है धातु का संक्षरण से बचा सकते हैं। मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु समझते हो नहीं? मिश्र धातु कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या धातु मिलाने पर वह अधिक कठोर हो जाता है, अस्थायी या संक्षरण से सुरक्षित हो जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील हुआ, लोहा हुआ, कार्बन हुआ, मिश्र धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगते हैं। जैसे मान लो स्टील है तो स्टील में कुछ लोहे के तत्व होते हैं, यानी कण होते हैं, पूरा स्टील नहीं होता है, ठीक है ना। अगर लोहा भी है तो लोहा में कुछ मिलावट कर देंगे तो बहुत जल्दी जो है जंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। खनिज एवं धातु का लास्ट क्वेश्चन है, तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो जाहिर सी बात है, हमने आपको उस दिन बताया था कि जो धातु होता, लोहा होता है, लोहा में आघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है। लोहा यानी कि सुचालक होता है कुल मिलाकर, कैसे समझो। धातुएं क्या होते हैं? उष्मा के सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा के सुचालक होते हैं। तो तावा किसका बना होता है? लगभग स्टील का बना होगा या लोहे का ज़्यादातर बना होता है। तो लोहा में बताओ, लोहा मान लो ये तावा है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए इसका हैंडल है, ठीक है, हैंडल है ये। तो अब बताओ, अगर हैंडल ये तावा पूरा गर्म हो रहा है तो यहाँ पर भी तो लोहा लगा रहेगा, यहाँ पर भी तो, यहाँ इसमें जो लकड़ी इसलिए लगाता है ना, ताकि अगर गर्म हो तो पूरा गर्म होते होते पूरा यहाँ तक गर्म हो जाता है। इसलिए अगर ऊपर लकड़ी लगा देते हैं तो आपका जो है हाथ जो है जलेगा नहीं, ठीक है ना, आपका हैंड जो है सेफ रहेगा। तो अगर इसमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है ताकि अपने हाथों को सुरक्षित किया जा सके। और अगर रीजन लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। और डीपली जा कर के कुछ लिखना है तो हमारी इसके पहले एक वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, अगर आपको यह वीडियो पूरा देखना है, अभी देखना, तुरंत देखना है, तो इस समय आपके पास कॉर्नर पर जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।